हाँ, शिवरी नारायण बाल्य महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करना। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका बड़ा आत्मीय प्रेम हर जगह जहां कथा होती है छत्तीसगढ़ में, आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ को मिल जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद है। तो संत, भगवंत और तीसरा है ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है। यहां तीनों का समावेश। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुन ली तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है? हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं। जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आने दो, आपकी मेहनत में कमी मत, और आपके विश्वास में कमी मत आने दो, आपका भरोसा दृढ़ कर लो। मैं कर रहा हूं। आपकी बार मम्मी, मां, आपकी बार ए महतारी, आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। यह मेहनत तुम्हारी है, यह संघर्ष तुम्हारा है, यह परिश्रम तुम्हारा। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस याद दिलाना है। हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है? आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे। शिव जी जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है। दुनिया से हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विषय, भयंकर विषय, तुम जानती नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे ये विष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का विष पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था केकई के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है। लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं। तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में? पति को पत्नी के बारे में अपशब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह दिया, तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है पूरा परिवार। ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष, कान का जो विषय है सबसे भयंकर विष। सबसे भयंकर विषय कान का विषय। बरते जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है, खूब निंदा का कचरा, खूब। अपने अपने कान के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीज़ें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना जी भर के देखा, ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी। महाराज कहाँ देखा हमने? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा यह विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती हलाहल विषय, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करे पियो। यह विष कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो। अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर
भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बना, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बना कर आ गए, बच्चों का टिफिन रख कर आ गए, सारा काम कर कर आ गए, सास को चाय पिला कर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलाकर बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहां से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहां आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए थे, ऐसा छोड़कर चली गई, इतना फ्रिज खोलकर चली गई, लाइट खोलकर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर कर आए, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांज कर, साफ करके, का भोजन बना के, टिफिन लगा के, पोंछ कर, बेड़िया, सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे, मम्मी मैं जा रही कथा में। सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया? हाँ सब कर दिया। जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर। और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा।